ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰਟਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰਟਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਲੇਟਡ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। अजे मूविंग चार्ज है तो प्रोड्यूस करूगा इलैक्ट्रिक फील्ड भी तो मैगनैटिक फील्ड भी। पर जो एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस करूगा इलैक्ट्रिक फील्ड भी, मैगनैटिक फील्ड भी, तो टाइम के हिसाब नाल की होगा चेंज होगा। तो वही जो मेन सोर्स है एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नूं। ये किवें प्रोड्यूस करता है हर्ट्ज च मैं तुहानूं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकिया सी। ये तीनों चीज़ां ने, तीन चीज़ां ने मेन कि इलैक्ट्रिक चार्ज रैस्ट दे विच है तो ओनली की प्रोड्यूस करता है इलैक्ट्रिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है तो प्रोड्यूस करूगा इलैक्ट्रिक फील्ड भी तो मैगनैटिक फील्ड भी। पर जो एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस करूगा इलैक्ट्रिक फील्ड भी, मैगनैटिक फील्ड भी, पर इस टाइम के हिसाब नाल की होगा राजे चेंज होगा। ओके, तो यह मेन सोर्स है एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नूं राजे। ओके, नैक्सट आता जी हम इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई है, उसकी की प्रॉपर्टीज ने, उसकी की करैक्टरिस्टिक्स ने। तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जिहड़ियां प्रोड्यूस होंदियां ने वो एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल तो प्रोड्यूस होंदियां ने। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नूं कोई मटीरियल मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी फॉर द प्रोपगेशन। उन्होंने ट्रैवल करने लिए कोई मटीरियल मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी। वो सॉलिड दे विच भी ट्रैवल कर सकता, लिक्विड दे विच भी ते गैस दे विच भी। यह वेव्स जिहड़ियां ने ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इन्हां दी जिहड़ी स्पीड हुंदी है वो स्पीड ऑफ लाइट दे इक्वल हुंदी है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड। इसदा मतलब ये है कि जे कितने इलैक्ट्रिक फील्ड है या जे कितने मैगनैटिक फील्ड उत्थे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स विदाउट डिफ्लैक्शन पास हो जांदियां ने राइट। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये होंदा है कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दोनों आपस में की होंदे ने, इस केस दे विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंदे ने। स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स इन मीडियम दे विच फार्मूला होंदा 1/μ ई। म्यू होंदा परमेबिलिटी ते ई होंदा अपने कोल परमिटिविटी। स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स इन फ्री स्पेस दे विच जिहड़ा होंदा c = 1/μ0 ते एप्सिलॉन नॉट। μ0 वही परमेबिलिटी ते एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दे विच पहली प्रॉपर्टीज ये सी कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव जिहड़ी जनरेट होंदी है एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के थ्रू होंदी है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने कोई मटीरियल मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी फॉर द प्रोपगेशन। ये वेव ट्रैवल होंदियां ने विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनू कोई डिफ्लैक्ट नहीं करता, दे आर नॉट डिफ्लैक्टेड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट डिफ्लैक्टेड बाय मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर दी, ट्रांसवर्स नेचर इस करके कहंदे क्योंकि इहदे च इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंदे ने। स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स इन मीडियम ए होंदी है, स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स इन फ्री स्पेस अपने कोल ए होंदी है। ये सीगियां प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव जिहड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जनरेट हुई सी राइट। ओके, इस तो बाद अपने कोल आंदा रहे मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन की है ये राजे। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बनाई सी पेपर के आ जाती है कि वो राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन। तो फस्ट मैक्सवेल इक्वेशन जी सी उन्हें गॉस लॉ ली सी, गॉस लॉ फॉर इलैक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ पढ़िया हुआ अपने EDX की होंगे Q/ε0 कि जे अपने इलैक्ट्रिक फ्लक्स करना है किसी क्लोज सरफेस तो हमेशा कि होगा चार्ज/ε0। ठीक है जी। फिर आप नैक्सट स्टडी करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की कहता है कि जो मैगनैटिक फ्लक्स करना है किसी क्लोज सरफेस तो हमेशा की होंगे अपने को 0। ठीक है। फिर फैराडे लॉ आया। फैराडे के आप पढ़िया कि E कि होंगे -dφ/dt। इंड्यूस्ड EMF जो है कि होंगे माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स ने। फिर आया एम्पीयर मैक्सवेल सर्किट लॉ। ये सीगा BDL कि है μ0 IE + ID। I होंगे इलैक्ट्रॉनिक करंट तो ID होंगे डिस्प्लेसमेंट। ये चारों इक्वेशन को कंप्रोमाइज़ करके या कोलैप्स करके जी इक्वेशन बनी है उन्होंने कहते हैं आप मैक्सवेल इक्वेशन। देयर फॉर मैक्सवेल इक्वेशन जो भी पूछा जाए राइट डाउन द फॉर मैक्सवेल इक्वेशन तो सब तो पहले गॉस लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक का एक्सप्रैशन लिख लियो, फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का, फिर फैराडे लॉ का, फिर एम्पीयर सर्किट लॉ का जी। तो इंपोर्टेंस की इस मैक्सवेल इक्वेशन तो इसकी इंपोर्टेंस क्यों आप स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट की इक्वेशन तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सब तो पहले यही पता लग गया सी इसी ना 4 इक्वेशन तो कि एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल ही बेसिक सोर्स है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स का। ना इक्वेशन तो ही पता लग गया। तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जिहड़ियां ने ये प्रोपगेट करती हैं स्पेस के विद स्पीड ऑफ लाइट के नाल, स्पीड ऑफ लाइट के नाल ये प्रोपगेट करती हैं। इस तो ही पता लग गया सी स्टडी करने तो बाद। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर दी ने, ये भी अपने को 4 इक्वेशन स्टडी करके पता लगा सीगा। जे इंपोर्टेंस आ गई मैक्सवेल इक्वेशन की तो तुसीं आ लिखनी कि एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल ही मेजर सोर्स है अपने को इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स में जो प्रोड्यूस करने का।
ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਰਾਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਅਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਵੇਵਲੈਂਥ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤੇ ਰਾਜੇ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਗਾਮਾ ਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਾਈਟ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਰ ਵਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਟਜ਼ ਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਮਾ ਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੇ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।